व्यतीत करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कुकर्म ही हमें क्षति पहुंचाते हैं। महाराज जी, अगर पति शारीरिक क्षति पहुंचाए एवं जान लेना हमला करे तो महाराज जी ऐसे में सहन करना चाहिए या क्या प्रतिरोध? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए। पति का अधिकार, पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके, नहीं। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। अगर पति स्वयं दुर्व्यवहार के साथ बर्ताव करता है, सीमा तक, जान लेने की बात आई इसलिए हमने पहली बात कह दी कि रिपोर्ट कीजिए। जान लेना, आप अपनी जान नहीं ले सकते। भागवतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई में आप बंदी बना लिए जाएंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दी जाए आपकी, तो आप बंदी बनाने योग्य कार्य कर चुके, अगर आप का उपाय कर रहे हैं। और भागवतिक तो है ही है अपराध। तो अगर पत्नी की जान लेने की बात आती है तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी हानि कर सकता है। तो ये बात सरकार को पता होनी चाहिए कि हमारा पति हमारी जान ले सकता है, और संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कम से कम जीवन भगवान के लिए है। अगर तुम्हें मैं पति माना, भगवान माना, और तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार करो, यहां तक करो कि आप हमारी हत्या करने की सोच लो, तो फिर आप पति नहीं है। फिर ऐसे राक्षसों के लिए जेल बनी हुई है। वो राक्षस है, वो पति नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले पागल लोग हैं, इन्हीं के लिए जेल भरी हुई है। ऐसे को रिपोर्ट करना चाहिए, तुरंत दंडित करने का विधान करना चाहिए। ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि पत्नी गलत आचरण करती है तो आप उचित डांट सकते हो। यदि आपके धर्म की मर्यादा के खिलाफ जा चुकी है तो आप डिवोर्स दे सकते हो। मारने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार हमारे कानून को है। वो जब देख लेगा कि इतनी बड़ी अपराधिनी, तो फिर उसकी सजा कानून, वकालत, जो वो जज हैं वो देंगे। ऐसे नहीं, मनमानी आचरण थोड़ी है। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने का। वो सरकार के कानून के अधिकार में है कि किसको 20 साल की सजा देनी, किसको आजीवन या किसको फांसी, अपने अधिकार में नहीं है। जी। वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जी, रेवासा से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 4000 बच्चों को वेद का ज्ञान प्रदान किया है और कर रहा हूं। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं 2 गुरुकुल भी संभाल रहा हूं, परंतु महाराज जी मैं बच्चों से दक्षिणा रूप से उस अध्ययन के लिए कुछ शुल्क लेता हूं, परंतु बहुत से लोग इसे निषेध बताकर, वेद का व्यापार बताकर मेरा मन ऐसा खिन्न हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं? गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है। ऐसा कैसे है? फिर वो जो गुरुकुल चला रहा है वो अधिपति कैसे अपने परिवार का पोषण करेगा? भाई हाँ, वेद बेच नहीं रहा, उसका कार्य है वेद अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। तो हमारे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा दे के ही गुरुकुल से निवृत्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा पाठ्यक्रम हुआ तो इसके बाद गुरु जी को प्रणाम करके कहा कि आप गुरुदक्षिणा बोलिए। संदीपनी गुरु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जैसा शिष्य हो, ये सौभाग्य हमें मिला। जगतपति भगवान हमारे शिष्य, इससे बड़ी हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, बिना गुरुदक्षिणा दिए ये रीति नहीं है, तो आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो उनका फिर गुरु माता से पूछिए। तो गुरु माता ने कहा मेरा बालक समुद्र किनारे खेलने गया था, वहां मर गया, आप उसे जीवित करके ला दीजिए। भगवान लाए और गुरुदक्षिणा में वो दिया, गुरु माता को जीवित पुत्र दिया। तो ये शास्त्र प्रमाणित बात है। बिना गुरुदक्षिणा के शिष्य की जो अध्ययन वृत्ति है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसा नहीं है कि हम शुल्क ले रहे हैं तो वेद को बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। विचार करो, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। आज समझो क्या है, अगर वो वेद मंत्रों का पाठ करके तुम्हारे जो उपरोहित कर्म में तुम्हारे जो व्यवहार है उनको पूर्ण करा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको दक्षिणा दीजिए। जो आचार्य है वो चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे अध्ययन हो, भेंट देना ही चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए। वो ना ले तो भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्णता तभी होती है। आप इसमें खिन्न मत होइए, उदार भाव से विद्या अध्ययन कराइए और उचित
भेंट लेकर अपने परिवार का पोषण कीजिए। ये वेद बेचना नहीं है। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सदा ही पशुओं का उपचार करने या दवा लिखने के पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त मुझे संबंधित पशु के रोग की सबसे अच्छी दवा याद आवे। इसी के परिणाम स्वरूप जब पशु ठीक होता है तो पशुपालक तो मेरे चिकित्सक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पर प्रभु पशुपालक की ये प्रशंसा मुझे लंबे समय तक याद रहती है। किंतु कुछ गंभीर रोगों में जब हम पशु को नहीं बचा पाते तब ये मानकर कि हरी इच्छा ही होगी भूल जाता है। बहुत सुंदर विचार है। और एक और डॉक्टर हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही करते हैं, बट कभी कभी जिन्होंने जब सफलता या असफलता मिलती है तो लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय मन दुखी होता है। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, अपने को पक्का होना चाहिए। जैसे मेरा प्रयास 100% भगवत प्रेरित ठीक हुआ, अब इसके बाद वो जीव मर गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, हमारा डॉक्टर का एक प्रयास होता है, सफल प्रयास। अब परिणाम भगवान के ऊपर है। जैसे उसका प्रारब्ध है कि अब इतने मिनट इतने सेकंड के बाद ये मरेगा, तो तुम चाहे संजीवनी जड़ी पिला दो, वो मरेगा, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो गई है। आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, आयु डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रोग का निवारण करने की क्षमता औषधि में है, लेकिन आयु को बढ़ाने की क्षमता नहीं है। अगर आखिरी श्वास है, आपके इंजेक्शन लगाते लगाते तो आखिरी श्वास ही हो जाएगी। तो हमको इस बात पर धैर्य रखना चाहिए कि हमारा प्रयास उत्तम रहा, औषधि उत्तम दी, इसके बाद जीव का परिणाम यह है कि उसकी आयु समाप्त है, इसलिए वो मर गया। हमें दुखी नहीं होना। सामने वाला गाली दे रहा हुआ अज्ञानी है, वो इस विषय को नहीं जानता, केवल वो रोग निवारण के उतने ही विषय को जानता है जितना पढ़ाई की है, जितना अभ्यास किया है, शेष बात नहीं। शेष तो भगवान के ऊपर होता है। जैसे आपने कहा, प्रारंभ में भगवान से कहते हैं कि मुझे रोग की औषधि बताइए, ये बहुत उत्तम बात है। और जब प्रशंसा मिलती है तो उसे भगवान की तरफ कर देते हैं कि प्रभु आपने ही बताया था, आपने ही प्रयास कराया था, ये आपकी ही प्रशंसा हो रही है। और जब निंदा होने लगे तब आपको सोचना चाहिए कि अज्ञान की धरा में निंदा कर रहा है, क्योंकि हमने भागवती प्रेरणा से ठीक औषधि की। अब उसकी आयु नहीं है तो मैं आयु थोड़ी बढ़ा दूंगा। गुरुजी, ये प्रसन्नता हमारे अहम को तो नहीं बढ़ा देगी? नहीं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो अहम को प्रसन्नता नहीं बढ़ा देगी। जब भगवान से विमुख होकर के प्रसन्नता की जाती है, वो जो प्रशंसा होती है उसमें जो हमें प्रसन्नता होती है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती है। और जब हम भगवान से, तो फिर अपने को पता है ना, दूसरे हमको कहें कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने को पता है ना कि अच्छे डॉक्टर तो भगवान है, तो बस हाँ, बस फिर अपने को अहंकार नहीं है। मैं समता का भाव चाहता हूँ। हाँ, प्रसन्नता भी उतनी ना हमारे लिए प्रेरित वो हो पाए कि हम प्रसन्न ही बने रहें, आगे भी काम करिए, तो मेरा कर्म ही। प्रसन्नता से समता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता समता की तरफ ले जाएगी। समता का फल प्रसन्नता है। हर्ष और शोक, इनसे बचना है। प्रशंसा में हर्षित होना और निंदा में शोकित होना, लेकिन प्रसन्न रहना, ये भागवतिक है। अगर आप प्रसन्न हैं तो निंदा में भी प्रसन्न होंगे। अंदर अंदर आएगा भाई इसमें मेरा क्या दोष है, भगवान के द्वारा प्रेरित मैंने किया, लेकिन उसकी आयु नहीं है तो मैं थोड़ी बचा सकता हूं। अब आप अज्ञान में आकर गाली दे रहे हैं तो वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर हर्षित हुआ है अपने गर्व में कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, तो जब गाली मिलेगी तब शोकित हो जाएगा। तो प्रसन्नता भागवतिक है और हर्ष और शोक ये मायाकृत है। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभाल। क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया। ग्लव्स कैसे ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना तो 2 ग्लव्स लगा के करता है, एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों के दवाइयां करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं, बहुत औषधियां हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है, मान लो आप तो विवशतावश भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर, जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से ये संक्रामक रोग दूसरे के शरीर में न चला जाए। ठीक है, और नाम जप करते रहिए, और बहुत अच्छा जीवन है। जरूरी थोड़ी कि संसार का जीवन हो। कितने सैकड़ों बच्चे बच्चियां हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं स्वयं से त्याग करके, तो आप इन्हीं कपड़ों में संत हो जाओगे। डॉक्टर ही रहो, दूसरे की सेवा करो, पर अपने मन को संयमित रखो। ठीक है, और कुछ मन में परेशानी? महाराज जी किसी के साथ, मतलब कि किसी मरीज को देखते हैं तो डर रहता है कि मेरी वजह से किसी का। हाँ, लेकिन आप वो व्यवस्था है, डरो मत, ऐसी सावधानी रखो, ऐसी व्यवस्था से रहो कि उसको ऐसा ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है, और कभी डिस्टर्ब मत होना। मान लो इसको ज्यादा गाढ़ चिंतन करोगे तो लगेगा जीवन ही छोड़ दे। एक मन को संभालता हूँ, कई बार उलझ जाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मस्त रहो, मस्त जीवन रखो, मतलब ज्यादा नहीं तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है, प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध आया है, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप सत्यता से चल रहे हो, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छे बच्चे हो, निराश मत हो। देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, हम निराश हो तो पड़े ही रहे, डायलिसिस होता है, रोज डायलिसिस होता है, फिर हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे प्रभु रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे हैं। आनंदित होने के कारण हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, किडनी का कुप्रभाव जैसे डायलिसिस का है ना, तो अभी किसी काम के न रहे, हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहिएगा। ठीक है। नेहा जी दिल्ली से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं एक उच्च पदाधिकारी बनूं। उन्होंने मेरे हर संभव प्रयास किया और मैंने भी बहुत मेहनत की, बट असफलता हाथ लगी। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया है, प्रयास करने में भी डर लगने लग गया कि दोबारा असफल हो गई तो दोबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा? तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हो, प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। नाम जप करते हो साथ में, अधिक से अधिक संख्या में नाम जप करो, तो जो प्रारब्ध आपको असफल करना चाहता है, आप उस प्रारब्ध को असफल कर दीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। मंत्रानुष्ठान में और भगवान के स्तोत्रों में और भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम भगवान के मंगलमय स्तोत्रों का, जैसे भारी से भारी संकट हो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें,
रोज, तो भारी से भारी संकट निवृत्ति हो जाएगी। धन चाहिए तो ऐसे स्तोत्र हैं जिनके गायन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो मंत्रानुष्ठान, जप, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध को नष्ट करके हमारी सफलता। अब माला दो माला से तो बात बनने वाली नहीं। डट के मंत्रानुष्ठान करो, नाम जप करो, तो यहाँ के अधिकार की क्या बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। ये तो मर्त लोक के कोई अधिकारी पद की बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। देखो, पूर्व का पुण्य है तो हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति है। तो हम निराश तो कभी होंगे ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। जय बार असफलता मिले तय बार और उत्साह करके हम लगी रहे तो कभी न कभी सफल हो जाएंगे। पर साथ में भजन होना चाहिए। अगर तप नहीं है, भजन बल नहीं, तो किसके बल से आप प्रारब्ध को दबा करके आगे बढ़ेंगे? वो भजन बल ही होता है। इसलिए खूब भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। महाराज जी, मन में भय हो गया है कि असफलता के डर की वजह से और उसकी वजह से जो माता पिता को दुख होता है, उनका जो चेहरा देखना पड़ता है। देखो, इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ की बात है क्या? अब बच्चे इसी बात को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गलत मार्ग में चले जाते हैं। ना हम माता पिता के दुख को देखेंगे, ना स्वयं दुखी होंगे। ऐसे बच्चे तो गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल नहीं देखना। माता पिता दुखी हैं तो मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रारब्ध भोग है। मैं तो प्रयासरत हूं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है हमसे सुख भोगना, तो कैसे करें? नहीं, हम पदाधिकारी बन जाए, आपको सुखी देखें, तो तुम्हारा भी प्रारब्ध है। तो इसलिए नाम जप करो, विवेक पूर्ण रहो, निराश मत हो और किसी के ज्यादा उदास होने पर चिंतन मत करो, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से आपकी तरफ देख रहे हैं ना, कोई परमार्थ की तरफ थोड़ी देख रहे हैं। स्वार्थ संबंध की अगर मेरा बेटा बेटी पदाधिकारी हो जाता तो वो भी सुखी रहता और मुझे भी सुख प्राप्त होता, यही चिंतन होता ना। तो वो प्रारब्ध के अधीन है। चाहे जितना प्रयास करो, जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा तब तक आपको बढ़ने नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते, ज्यादा प्रयास नहीं करते, उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रारब्ध उनको सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे बहुत विज्ञ है, बहुत प्रवीण है, लेकिन उनकी प्रवीणता कागज में लिखी रखी, उनके पास हासिल है प्रवीणता, पर उसका लाभ वो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रारब्ध जहां कदम रखेंगे वही गिरा देगा। प्रारब्ध पूर्व का पाप कर्म हमारा होता है ना, तो हम इतना भजन करें कि पूर्व के प्रारब्ध कर्म को हम विध्वंस कर दें, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बार बार हमें निराशा, और इतनी निराशा हो जाएगी कि फिर जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको लगता है मम्मी पापा डांटेंगे और मित्र लोग उपहास करेंगे, तो इससे अच्छा ऐसा तो कर लो। ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हमें हर बार प्रयास करना चाहिए, और एक मार्ग में प्रयास निष्फल हो जाए कई बार तो दूसरा मार्ग चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पदाधिकारी बनकर ही केवल धन कमा सकते हैं, आप व्यापारी बनकर भी तो कमा सकते हैं, आप छोटा काम करके भी तो कर सकते हैं। तो हम देखें कि जिस विषय में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें मार्ग चेंज कर लेना चाहिए, हमें दूसरा मार्ग ले लेना चाहिए। पढ़ लिख करके आप ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे पैसे मिल जाए और आप अपने परिवार का पोषण करें। तो जरूरी सरकारी पदाधिकारी ही बन करके हम अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं? नहीं। तो हमें बहुत गंभीर रहना है, धैर्यवान रहना है और भगवान से जुड़े रहना है। तो हमारी जिंदगी आज नहीं तो कल प्रकाशित हो जाएगी।